आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि वीर गाथा प्रोजेक्ट 5.50 में कैसे कार्य करना है। तो सबसे पहले आपको गूगल पर वीर गाथा, यहाँ पर आप ऐसे वीर गाथा 5.0 टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये वेबसाइट यहाँ खुलेगी, वीर गाथा 5। इसी पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से वेबसाइट आपके सामने लोड हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप, ये वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो रही है। सबसे ऊपर आप देखेंगे ये सिंबल बना हुआ है, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, पहला लॉगिन और दूसरा रजिस्टर। तो अगर आपने अपना आईडी इस पर बना लिया है तब आपको यहाँ पर रजिस्टर नहीं करना होगा, लॉगिन करना होगा। लॉगिन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये थोड़ा सा लोड होने के बाद वेबसाइट आपके सामने होगी। तो देखिए ये हो गया है। यहाँ पर आपको जिस मोबाइल नंबर से आपने पहली बार रजिस्टर कर लिया है वही मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है और लॉगिन विथ ओटीपी से ये कार्य हो जाएगा। जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया वो यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर से ये वेबसाइट थोड़ा सा लोड होगी और लोड होने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने होगी। तो देखिए यहाँ पर ये वेबसाइट यहाँ पर ओपन होकर के आ चुकी है। देखिए इस तरीके से आएगी। अब आप इसके नीचे जाएंगे सबसे, तो यहाँ पर देखिएगा ये रजिस्टर नाउ का ऑप्शन आ रहा है, नॉट रजिस्टर विथ माय गवर्नमेंट अकाउंट, रजिस्टर नाउ। तो रजिस्टर नाउ पर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही रजिस्टर नाउ पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने आएगा। यहाँ पर अब इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना फुल नेम, एक वैलिड ईमेल आईडी जो एक्टिव हो उसको, इस पर इंडिया पहले ही से सिलेक्ट है। यहाँ पर आपको एक अपना एक्टिव मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना होगा और यहाँ पर डेट, मंथ, ईयर, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ मेल या फीमेल में से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद क्रिएट न्यू अकाउंट पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे फिर एक ओटीपी आपके ईमेल आईडी पर जाएगा, उसको आप फिल करेंगे और अपनी आईडी यहाँ पर जनरेट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको आईडी बनाने की ये प्रोसेस है। यहाँ पर आपको फुल नेम, अपनी एक एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिल करके मेल फीमेल में से जो भी हैं आप उसको सेलेक्ट करके क्रिएट न्यू अकाउंट करेंगे। फिर तब आपके मोबाइल पर एक मैसेज जाएगा ईमेल आईडी पर, उस ईमेल आईडी को दिए गए बॉक्स में आप फिल करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद अब है आगे की प्रोसेस कि आपको इसमें प्रोजेक्ट कैसे सबमिट करना है, तो उसको देखेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए लॉगिन और रजिस्टर। तो मैंने यहाँ पर आईडी पहले से बना ली है, तो अब यहाँ पर लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फिर से ये लोड होगा और कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना या तो ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर फिल कर देंगे, लॉगिन विथ ओटीपी कर देंगे। तो यहाँ पर मेरा बना हुआ है आईडी, तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ और लॉगिन विथ ओटीपी के साथ क्लिक करते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर ईमेल या मोबाइल और एक जो पासवर्ड आप बनाते हैं वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मोबाइल के साथ लॉगिन करूँगा, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कर देंगे, लॉगिन विथ ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ओटीपी हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। अब यहाँ पर ओटीपी फिल कर देंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब ओटीपी फिल कर दिया है, अब सबमिट पर क्लिक करेंगे। लॉगिन होने के बाद देखिए यहाँ पर सबमिट एंट्री का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, इसी पर क्लिक करेंगे, सबमिट एंट्री। जैसे ही सबमिट एंट्री पर आप क्लिक करेंगे कुछ नया इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ स्कूल बोर्ड का पूछा जा रहा है, तो आपके बेसिक स्कूल है तो नॉन सीबीएसई यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। अब आप यहाँ पर अपने विद्यालय का यूडाइस कोड यहाँ पर फिल करेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इंचार्ज ही करें, सहायक अध्यापक समिति कोई भी इस पर कर सकता है। तो यहाँ पर जो है आप एक यूडाइस कोड डालेंगे अपने विद्यालय का, मैनेजमेंट जो है गवर्नमेंट के द्वारा है, नेम ऑफ बोर्ड यहाँ पर आप डाल दें। देखिए यहाँ पर यूपी बोर्ड डाल दें, स्टेट यहाँ पर देखिए नीचे आ रहा है, यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो उत्तर प्रदेश। इसके बाद प्रिंसिपल का नेम, अपने विद्यालय के प्रिंसिपल का नाम, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और प्रिंसिपल, और नेक्स्ट पर आप क्लिक कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर फिल कर लेंगे। यूडाइस कोड जैसे ही आप फिल करेंगे यहाँ पर तो सारी डिटेल आपकी स्कूल की आ जाएगी। तो यहाँ देखिए जैसे ही यूडाइस कोड यहाँ पर फिल किया, यहाँ पर विद्यालय का नाम, एड्रेस विद्यालय का, इसके अलावा स्टेट, डिस्ट्रिक्ट अपने आप यहाँ पर फिल होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पर
स्कूल के प्रिंसिपल का नेम, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करनी होगी। तो इन चीज़ों को यहाँ पर फिल कर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सब कुछ फिल कर दिया है, अब नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर पहले से एक बच्चे का ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है और एक सर्टिफिकेट डाउनलोड भी है। तो अब एक बच्चे का और यहाँ पर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो भी क्लास वर्ग आपके विद्यालय का है, क्लास 3 to 5, 6 to 8, 9 to 10 या 11 to 12, तो हमारे यहाँ पर 1 to 5 है, तो 3 to 5 का एक एंट्री यहाँ पर आपको करके दिखाएंगे। यहाँ पर देखिएगा किस प्रकार से एंट्री होती है। यहाँ पर क्लास 3 to 5 को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिएगा एक्टिविटी में आप क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं, पोएम, पैराग्राफ, पेंटिंग, ड्राइंग, आपके पास क्या है। तो एक पोएम है, पोएम को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, अपलोड एक्टिविटी। अब आप यहाँ पर एक्टिविटी को अपलोड करेंगे, यानी कि चूज़ फाइल करेंगे। जैसे आप चूज़ फाइल करेंगे तो आपसे आप पूछा जाएगा, तो आप अपनी गैलरी में से इस फोटो को अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक कविता है, कक्षा 3 की बच्ची ने ये लिखी है, सुनो भाई गप सुनो भाई सब। ये पोएम है और ये किताब में दी हुई है, उसी में से उस बच्ची ने लिखा है। और तो उसी को अपलोड यहाँ पर कर देंगे। बच्चे अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, बुक से भी समझ के लिख सकते हैं, ओरली रूप से लिख सकते हैं। आप उनको लिखने के लिए कहिए कि कोई कविता लिख करके दिखाइएगा, तो अगर वो कोई कविता लिखते हैं तो आप उसको भी अपलोड यहाँ पर कर सकते हैं। ऊपर आप उस बच्चे का नाम भी लिख दें, क्लास भी लिख दें। तो ये कविता है, अब ये यहाँ पर दिख रही है। इसके बाद ये वाला आपको टिक दिख रहा है, इसी पर टिक पर आप क्लिक कर देंगे तो ये अपलोड हो जाएगी। देखिए यहाँ पर आ चुकी है। अब आप टॉपिक में आप लिख सकते हैं, टॉपिक जो है पोएम ही लिख दीजिए। इसके बाद लैंग्वेज में आप हिंदी लिख दें। इसके बाद अब आप नेम ऑफ स्टूडेंट लिख दें, उसका नाम, पिताजी का नाम, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल और क्लास, ये चीज़ें पूछी जाएंगी। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट फ्रॉम क्लास 3 to 5, कितने बच्चे ने अभी पार्टिसिपेट कर लिए हैं। तो जितने बच्चे ने कर लिया है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। सभी चीज़ें फिल करने के बाद अब आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर लिख कर के आ रहा है, नो चेंज मॉडिफिकेशन विल बी परमिटेड आफ्टर सबमिशन, आर यू श्योर टू प्रोसीड, ओके पर क्लिक कर देंगे। तो अब एक एंट्री हो जाएगी और इसका सर्टिफिकेट भी डाउनलोड आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। कैसे आपको सर्टिफिकेट इसका डाउनलोड करना है, जो कि आपसे मांगा जा रहा होगा व्हाट्सएप ग्रुपों पर ABS स्तर से, कि जो है कितने स्कूलों ने सर्टिफिकेट डाउनलोड किए हैं। तो इसी तरीके से आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं। तो देखिए ये चीज़ सबमिट हो चुकी है। देखिए यहाँ पर 2 बच्चों के हो चुका है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं और डाउनलोड सर्टिफिकेट पर आप क्लिक कर लेंगे। डाउनलोड सर्टिफिकेट पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये डाउनलोड भी हो चुका है। आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये ओपन भी हो चुका है। इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा, वीर गाथा 5.0 इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से आपको ये वीर गाथा 5.0 इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट कराना है अपने विद्यालय के बच्चों को। तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी डाउट है इसको लेकर के तो आप कमेंट कीजिएगा, उनका रिप्लाई आपको ज़रूर दिया जाएगा। तो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।